आज हम बात करने वाले हैं रोटी वर्सेस राइस। आपके लिए कौन सा बेटर है, रोटी और राइस में से कौन सा आप चूज कर सकते हैं। अगर आपका गोल मसल गेन करना है तो आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए, और अगर आपका गोल फैट लॉस करना है तो आपको रोटी और राइस में से कौन सा चूज करना चाहिए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम रोटी की। रोटी एक होल ग्रेन है, होल व्हीट है। तो बात करें रोटी और चावल की, राइस की, दोनों ही कार्ब्स के सोर्स हैं। तो सबसे पहले बात करें रोटी की। रोटी हमारी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होती है, इनमें कोई भी प्रोसेस फूड नहीं होता। जो हमारी होल ग्रेन होती है उससे हमारा व्हीट बनता है, उससे हमारी रोटी बनती है। तो आपको पता ही है रोटी में बहुत सारा फाइबर होता है जो कि हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, और हमारे डाइजेशन को स्लो रखता है, और जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक भी नहीं होने देता और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देता। और बात करें राइस की, राइस में दो कैटेगरी होती हैं। एक वाइट राइस जो हमारे घरों में, इंडियन घरों में यूज होती है, और ब्राउन राइस होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें वाइट राइस की। वाइट राइस को हम रिफाइंड कार्ब्स बोल सकते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स बोल सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करके वाइट बनाया जाता है ब्राउन राइस से। और बात करें दूसरी तरफ ब्राउन राइस की, तो ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आते हैं जो कि हमारे इंसुलिन को नहीं बढ़ाते, हमारे शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते और हमारे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते। तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते और जिनमें बहुत सारा फाइबर होता है, जो स्लो डाइजेस्ट होते हैं और हमारे शुगर लेवल को कम रखते हैं और हमें डायबिटीज का खतरा नहीं होता। और सिंपल कार्ब्स वो वाले कार्ब्स होते हैं जो हमारे इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट होते हैं और हमें शुगर होने का खतरा रहता है और हमें डायबिटीज होने का खतरा रहता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की एनर्जी होती है वो हमें पूरा दिन फील होती है, क्योंकि ये स्लोली हमारे न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करता है और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। और दूसरी तरफ जो सिंपल कार्ब्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो हमारी एनर्जी को एकदम स्पाइक करते हैं और उसके बाद क्रैश कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि हमें लो फील होता है और हमें हर आधे घंटे बाद भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात करें इसके कंपैरिजन की, हमें रोटी खानी चाहिए या राइस खानी चाहिए। हमें वो चीज खानी चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, जैसे रोटी। हमें वो चीज खानी चाहिए जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों। हम रोटी को चूज करते हैं और राइस को हम चूज नहीं करते। अगर आप रोज रोज राइस खा रहे हैं तो वो आपके लिए बैड है, वो आपको डायबिटीज कर सकता है, आपके शुगर लेवल बढ़ा सकता है। इसकी जगह आप रोटी खा सकते हैं। रोटी बिल्कुल सेफ है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोटी को खाना है, अपनी डाइट को लेना है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि आप क्या चूज करेंगे तो मैं रोटी को चूज करूंगा। तो अगर आप चूज करना चाहते हैं आप ब्राउन राइस को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी। अगर आप गेहूं को यूज करते हैं, आप आटे को यूज करते हैं, होल व्हीट आटे को यूज करते हैं, तो उसमें बाजार में आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा मिलावट होती है पैकिंग फूड्स में। जो आप बाजार से आटा लेकर आते हैं उनमें बहुत सारी मिक्सिंग की जाती है मैदे के साथ, जो कि हम नान में खाते हैं, जो हम बाजार का फूड खाते हैं, उन सब में ये सब मिक्स किया जाता है। तो आप ब्राउन राइस को भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेशली ग्राइंड आटा मिलता है, जो कि हम आटा चक्की से लेके आते हैं फ्रेशली ग्राइंड, उसको आप ले सकते हैं। उसमें कोई भी आप डाउट नहीं कर सकते कि वो होल ग्रेन से नहीं बना हुआ। तो एक रोटी में हमें 22 ग्राम तक कार्ब्स मिलते हैं और 1 कप हमें चावल में, ब्राउन राइस में 22 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं, जो कि दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू सेम होती है। बट रोटी में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं, फाइबर्स होता है, जो कि ब्राउन राइस से ज्यादा होता है। तो अगर आप चूज करना चाहते हैं, आप ब्राउन राइस और रोटी में से आप रोटी को चूज कर सकते हैं। अगर आप चूज करना चाहते हैं व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में से, तो आप ब्राउन राइस को चूज कर सकते हैं। तो बात करें मसल बिल्डिंग की रोटी के बारे में और राइस के बारे में। अगर आप व्हाइट राइस लेंगे, आप वर्कआउट से 1 घंटा बाद व्हाइट राइस ले सकते हैं। बट आप अगर दोपहर में ले रहे हैं, सुबह ले रहे हैं, आप व्हाइट राइस मत लें, क्योंकि ये हमें फैट ही देगा। आप 2 रोटियां मसल बिल्डिंग के दौरान ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 40 ग्राम कार्ब्स हमें हर मील में चाहिए होता है। तो आप 2 रोटियां यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा मत लें, क्योंकि ये फैट में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो बात करें फैट लूज की। फैट लूज में हमें 22 ग्राम तक कार्ब्स चाहिए होते हैं, तो आप 1 रोटी 1 मील में ले सकते हैं। इसमें आप
ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को ऐड करें अगर आपका गोल फैट लॉस करना है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हमें क्या चूज करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप मुझे पूछें तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप रोटी को चूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीस हैं तो आप रोटी को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसकी जगह आप सैलेड और प्रोटीन के ऊपर रह सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके सारे थॉट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, और ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।